मैं आज एक रिपोर्टर की तरह नहीं, एक अच्छे इंसान होने के नाते हार गई हूँ राघव। मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए था। मेरे दिल पे भी तुमने मुझे कितनी बार बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। हर बार तुम्हारी जगह वीरू भैया पे भरोसा किया। मुझे माफ कर देना रीत। नहीं राघव, मैं नहीं चाहती कि आप इसका दोष खुद को देने लगे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दोषी तो मैं हूं रीत, और इस सच्चाई से मैं भाग नहीं सकता। रीत जी, मैडम सच है कि आपने पूनम जी को उनके पति के खिलाफ पुलिस से शिकायत करने के लिए प्रेरित किया था? मैडम, क्या आपको लगता है पूनम जी को इंसाफ मिलेगा या वीरेंद्र सूर्यवंशी अपने पैसे और पहुंच का इस्तेमाल करके यहाँ से बच निकलेंगे? बताइए मैडम। राघव जी, इस मामले में आपका परिवार किसके साथ है? आरोपी के साथ या पीड़ित के साथ? देखिए, अभी हमें कुछ नहीं कहना है। मैडम, आप खुद एक मीडिया प्रोफेशन से हैं, क्या आपको जरा सा भी पता नहीं चला कि आपके आंख के नीचे घरेलू हिंसा हो रही है? मैंने कहा ना, अभी हमें कुछ नहीं कहना है। सर, अमीर लोग इस तरह का जवाब देकर बच जाते हैं और ऐसे दरिंदे भी निकल जाते हैं। बताइए, आप अपने भाई को बचाएंगे? क्या अब भी एक औरत को अपनी आवाज उठाने की सजा मिलेगी? बताइए बताइए, प्लीज बताइए। आप प्लीज जवाब दीजिए, प्लीज। पब्लिक जानना चाहती है, बताइए। पब्लिक जानना चाहती है, बताइए 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 सर। राघव, अब ठीक है? आपका तो खून निकल रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं भी एक मीडिया प्रोफेशनल हूँ और ये बखूबी जानती हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है किसी से सवाल पूछने का। और आप यहाँ सच्चाई जानने नहीं बल्कि तमाशा देखने आए हैं। मैडम, तो आप ये बताइए ना कि मुजरिम को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। गुनहगार को जरूर सजा मिलेगी, लेकिन जिससे आप सवाल पूछ रहे हैं ना, वो गुनहगार नहीं है, बल्कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूनम भाभी को इंसाफ मिले। तो प्लीज चलिए। मैम बताइए, मैम बताइए। आप ऐसे नहीं जा सकती मैम, जवाब दीजिए मैम। पब्लिक जवाब। एक तीर तो निशाने पे लग गया राघव पे पत्थर फेंकवा के। अब दूसरा तीर छोड़ने का वक्त आ गया है। मम्मी जी, आप यहाँ? मुझे तो लगा कि आप मुझसे नाराज होंगी। पहले पानी पियो। तुमने ठीक कहा, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं पूनम बहू, तुम जानती हो। मैंने तुम्हें, मिस मुरैना को, रीत को अपनी बहू की तरह नहीं, अपने घर में बेटी की तरह रखा है। तुम्हें नहीं पता कि जब हमें वीरेन की इस करतूत के बारे में पता चला तो मैंने और तुम्हारे पापा जी ने उसे कितना मारा है। मैं तो उसे बात भी नहीं कर रही हूं, लेकिन मुझे तुम पर गर्व है। इस बात की खुशी है कि तुमने अपने लिए आवाज उठाई। पर क्या मम्मी जी? लेटी रहो, लेटी रहो। तुम अभी तक मां नहीं बनी हो ना, इसलिए मां के दिल का दर्द, मां के दिल की उलझन तुम समझ नहीं पाओगी। वीरेन तो जेल चला गया, पर मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही है।
मैं जानती हूँ ना अपने बेटे को। वो जब कई सालों के बाद जेल से बाहर आएगा तो वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, छोड़ देगा तुम्हें। और तुम्हारे तो माँ बाप भी नहीं है पूनम, अपना कहने के लिए कोई भी नहीं है। इस समाज में एक अकेली औरत के लिए एक दिन भी जिंदा रहना इतना मुश्किल है, और तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं मानती हूं वीरेन ने जो किया वो गलत है और वो उसकी सजा भी भुगत रहा है, लेकिन तुम कहाँ जाओगी बेघर अकेली? मुझे तो तुम्हारे भविष्य के रास्ते में अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। नहीं मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि पहला कदम लेते ही शायद तुम्हें कोई दिशा मिल जाए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा कदम रखते ही तुम एक गहरी खाई में गिर जाओ। वो क्या है ना, रीत तो एक रिपोर्टर है, उसका तो काम है लोगों को भड़काना, लोगों की जिंदगियों से खबर बनाना, और उसे कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि उसका पति राघव सूर्यवंशी है और वो उसके साथ खड़ा है। बना दिया ना उसने तुम्हें आज की ताजा खबर, लेकिन तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचा? कल जब तुम्हें सचमुच किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी तो वो खड़ी होगी तुम्हारे साथ? मुझे नहीं लगता पूनम, उसे तुम्हारे भविष्य की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तो है। माफ करना बेटा, सुनने में बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ये दुनिया अकेली औरत को जीने नहीं देती। बाहर मर्द गिद्ध की तरह घूम रहे हैं, नोचने के लिए, खसोटने के लिए उन लड़कियों को जो अपने परिवार से अलग है। एक कहावत है, जो अपने पति की नहीं होती वो किसी की नहीं होती। एक छोड़ी हुई औरत जिंदा तो रहती है पर उसे देखकर लगता है कि काश ये बेचारी मरी गई होती तो अच्छा था। बस हो गया। आप एक्सरे नहीं करेंगी? इसकी जरूरत नहीं है, ज्यादा गहरी चोट नहीं है। और स्टिचेस? हाँ, तो मुझे आईसीयू में भर्ती क्यों नहीं करवा देती, और लगे हाथ मेरी 2 दिन सर्जरी भी करवा देना, तो ये छोटी सी चोट ठीक हो जाए शायद। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? आपकी पत्नी आपका बहुत ख्याल रखती है। मैं पूनम जी की रिपोर्ट्स रेडी करती हूँ। मैं पूनम भाभी को देख आती हूँ। वो एक बार टकराने से ना झगड़े होते हैं। आप ठीक है ना? आपको लगी तो नहीं? अब मुझे सही में आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा। कुछ भी बोलते हैं आप। ओवर एक्टिंग की दुकान। कहीं रीत और राघव मुझे यहाँ देख ना ले।
मिस्टर राघव, पेशेंट के डिस्चार्ज पेपर रेडी हैं सर। आप पेपर साइन कर दीजिए, मैं पूनम भाभी को देखती हूँ। हाँ मैं जाता हूँ, चलो। भाभी कहाँ गई? राघव! राघव! पूनम क्या हुआ? पूनम भाभी यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई अकेले। रिलैक्स विथ, डॉक्टर शायद कोई टेस्ट करने के लिए लेके गए हूँ। क्या हो रहा है ये? और पेशेंट कहाँ है? पूनम भाभी आपके साथ नहीं है? नहीं। राघव मुझे बहुत घबराहट हो रही है, ऐसे अकेले कहाँ जा सकती है वो? हम बाहर ढूंढते हैं, आप पूरे स्टाफ को अलर्ट कर दीजिए। पूनम मिली क्या? नहीं। सोच कहाँ हो सकती है पूनम भाभी? हर जगह देख लिया, रूम में, पूरे कैंपस में। अगर भाभी बाहर जाती तो स्टाफ को पता चल जाता। ऐसी कौन सी जगह रह गई है? सोच रही, सोच। नहीं, पूनम भाभी ऐसे मत करना प्लीज, प्लीज। मुझे ये चोटें किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं लगी, मुझे बुरी तरह पीटा है मेरे पति वीरेंद्र सूर्यवंशी ने। काश ये बेचारी मरी गई होती तो अच्छा था। ये दुनिया अकेली औरत को जीने नहीं देती। बाहर मर्द गिद्ध की तरह घूम रहे हैं, नोचने के लिए, खसोटने के लिए उन लड़कियों को जो अपने परिवार से अलग है। नहीं भाभी, नहीं भाभी, प्लीज, आपको मेरे ऊपर भरोसा है ना? प्लीज अपने कदम पीछे लीजिए, ऐसा मत कीजिए पूनम भाभी, प्लीज भाभी, मैं हर कदम पे आपके साथ खड़ी हूँ। भाभी प्लीज ऐसा मत करिए भाभी, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। अगर आपको मरना है ना, मैं भी आपके साथ मरूंगी, यहीं से कूद के। मैं डर गई थी, मैंने जिंदगी से कभी कुछ नहीं चाहा, बस एक हंसती खेलती प्यार भरी शादीशुदा जिंदगी चाहिए थी। मुझे सब तमाशा नहीं चाहिए था।
ससुराल एक पति से बनता है और मैंने अपने पति को ही जेल पे झोंक दिया। ना मेरे पास घर है, ना अपने, मैं कहीं की नहीं रही। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। बकवास बातें किसने भरी आपके दिमाग में भाभी? आपने एक अपराधी को अरेस्ट करवाया भाभी, और मुझे खुशी है कि आपने ये हिम्मत दिखाई। और आपको ऐसा क्यों लगा कि आप अकेली हैं, आपका घर परिवार नहीं है? भाभी शायद रीत की तरह मेरे पास अल्फाज नहीं, इसलिए आज तक नहीं कहा, लेकिन आज कहता। आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ वीरू भैया की वजह से नहीं है, बल्कि एक भाई बहन का रिश्ता है। और एक भाई होने के नाते मैं आपसे वादा करता हूं, एक घर परिवार सब आपका अपना है, जहां आपकी वही जगह है जो पहले थी। हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बताइए सर। राघव! मेरे भैया पे पत्थर किसने मारा? भैया ठीक तो है ना बुआ जी? मैं अभी उनसे बात करती हूँ। फिक्र मत कर, राघव अभी ठीक है, पर कब तक ठीक रहेगा ये मैं नहीं कह सकती। तू जानती है बिटिया, मुजरिम होने का ठप्पा परिवार के किसी एक सदस्य के सर पे लगता है, पर उस ठप्पे का दाग, उसका बोझ पूरा परिवार उठाता है। और जिस तरह रीत ने इस पूरे मामले को दुनिया के सामने उछाला है ना, ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि जो पैसा, शोहरत, इज्जत राघव ने इतनी मुश्किल से कमाया है, कहीं वो मिट्टी में ना मिल जाए। बुआ जी, मैंने पूनम भाभी की हालत देखी है। अगर वीरू भैया ने ऐसा कुछ किया है तो रीत भाभी ने जो किया वो सही किया है। मैंने देखा है वीरेन ने क्या किया है, लेकिन रीत ने उसे हमारे परिवार का मामला ना बनाकर पूरे मीडिया के सामने दिखा दिया। वो तो अड़ गई है कि मेरे वीरेन की जिंदगी बर्बाद करके रहेगी। बुआ जी, इसमें हैरानी की कौन सी बात है? रीत भाभी को तो डे वन से वीरू भैया पसंद ही नहीं है। एक बात कहूं, रीत को तो ना तू और ना मैं, हम में से कोई भी खास पसंद नहीं है। आज उसने वीरेन को फंसाया है, कल हमारी बारी भी हो सकती है। इसलिए हमें एक टीम में रहना चाहिए, हमें मिलजुल कर काम करना होगा। क्यों करूं मैं आपकी हेल्प? जब मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी पूजा के मामले में, आपने हेल्प की नहीं। और अगर पूजा का मुंह खुल जाता तो ध्रुव मेरी शादी टूट जाती बुआ जी। मुझे तो आजकल ये सोच सोच कर भी नींद नहीं आती कि जब पूजा कोमा से बाहर आएगी तो फिर क्या होगा बुआ जी। अरे तो राघव भैया, आप इन्हें यहाँ पे क्यों लेके आए हो? इनकी वजह से वीरू भैया, इनके पति आज जेल में, तो अब यहाँ पे किस हक से आई हैं? प्रतीक, बेटा शांत हो जाओ। क्यों शांत हो जाओ पापा? इनकी वजह से वीरू भैया जेल में जक्की पीसेंगे और यहाँ पे ऐश करेंगे? ऐसा नहीं चलेगा। पर प्रतीक, बिग सिस्टर लो एकदम से कहाँ जाएंगी? इसीलिए राघव ब्रो ने यहाँ लेके आए हैं ताकि आराम से अपना सामान पैक कर सके, फिर जहाँ इन्हें जाना है जाएं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और आप सभी ये बात समझ लीजिए, जितना ही घर आप सबका है उतना ही पूनम भाभी का भी है। पूनम भाभी यही रहेंगी और वीरू भैया अपनी हरकतों की वजह से जेल में हैं। तो वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ना आज, ना कल और ना कभी और।
और अगर इस बात से किसी और को दिक्कत है तो वो अपने लिए दूसरा घर ढूंढ सकता है। चलिए भाभी। ये राघव खुद ढाल बन के खड़ा हो गया है पूनम की, तो मैं पूनम के दिल में कैसे डर भरूंगी? आराम से बैठिए। भाभी, अब आप ज्यादा सोचना बंद कर दीजिए और जो बीत गया उसकी टेंशन ना लेकर बस अपने आप को ठीक करने पे ध्यान दीजिए। ओके, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। भाभी, क्या हुआ भाभी? क्या? भाभी आप चलिए, आज से आप मेरे कमरे में रहेंगी। चलिए। नहीं रीत, मैं ठीक हूँ। हाँ भाभी, आप ठीक हो, पर आप इतने दिनों बाद घर आए हो ना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, तो प्लीज मना मत कीजिएगा। आप मेरे साथ रहिए मेरे कमरे में। चलिए। मैं आपका हमेशा ख्याल रखूंगी भाभी, और मुझे कल तक आपकी हिम्मत को बनाए ही रखना होगा, वरना आपकी जिंदगी नर्क बन जाएगी।